नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शिवरे आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केस। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि केस क्या है। कुछ लोग तो इसे पहली बार सुन रहे होंगे। केस नाउन की सेंटेंस में जो पोजीशन है उसको केस कहा जाता है। चलिए आज इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट केस है नॉमिनेटिव। इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस। आपने दो वर्ड्स के बारे में सुना होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इनका इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर कोई ट्रांसलेशन सीखना चाहता है तो उनके सामने सबसे बड़ी मोस्ट हर्डल यही होती है कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरह आइडेंटिफाई करे। किसी सेंटेंस में जो कार्य करने वाला नाउन है, जो कुछ वर्क करे, वो सब्जेक्ट कहलाता है, और किए गए कार्य का जिस पे इफेक्ट पड़े या जिसके साथ कुछ किया जाए वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इनको। जैसे कि आप देखिए, राधा हैड बीटन मोहन। अब इस सेंटेंस का आप सेंस समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको टेंस आते हैं, ट्रांसलेशन पता है थोड़ा बहुत, तो आप इसका सेंस समझ जाएंगे। देखिए, राधा हैड बीटन मोहन, राधा ने मोहन को पीटा। इस सेंटेंस में जो राधा है उसी ने तो मोहन को पीटा है। जो कुछ करने वाली है वो राधा है, और जो मोहन है वो इफेक्टिव हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसके मारने से पिट रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। इस तरह जो सब्जेक्ट है वो क्या है, राधा, और जो ऑब्जेक्ट है वो है मोहन। अगला सेंटेंस देखें अपन, पूजा हैज चीटेड राम। इस सेंटेंस को देखिए, पूजा ने राम के साथ धोखा किया। धोखा करने वाली है वो पूजा है। धोखा करने का काम कौन कर रही है, पूजा। और धोखा हो किसके साथ रहा, राम के साथ। तो जो राम है वो ऑब्जेक्ट हुआ, और जो पूजा है वो धोखा करने वाली है, वो सब्जेक्ट हुई। नॉमिनेटिव केस में वो नाउन आते हैं जो ऐसा सब्जेक्ट के रूप में वर्क करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में वो नाउन रखे जाते हैं जो ऐसा ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत इन दोनों जो एग्जाम्पल हैं उनमें से आ जाएंगे राधा। फर्स्ट एग्जाम्पल से अपन लेंगे राधा, और सेकंड एग्जाम्पल में जो पूजा है वो नॉमिनेटिव केस में है। एग्जाम्पल्स में जो फर्स्ट है उसमें मोहन, और सेकंड एग्जाम्पल में राम ऑब्जेक्टिव केस में है। मैं आशा करता हूं आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। अब हम नाउन के जो थर्ड केस है उसके बारे में बात करेंगे। नाउन का थर्ड केस है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में जब कोई नाउन या प्रोनाउन अपना रिलेशन किसी और नाउन या प्रोनाउन से बताने की जो कोशिश करता है, वे शब्द जिनका यूज नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो किसी अदर नाउन या प्रोनाउन के साथ शो करने के लिए किया जाता है, वो नाउन पॉजेसिव केस के अंतर्गत रखे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। इस सेंटेंस में देखिए आप,
मोहन्स ब्रदर इज हैप्पी। मोहन यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। मोहन का जो भाई है, मोहन्स ब्रदर, ये मोहन का संबंध एक किसी और के साथ, किसी अदर नाउन के साथ रिलेशन शो कर रहा है। ये पूरा जो वर्ड है कि जो मोहन का भाई है वो खुश है, मोहन खुश नहीं है। ना केवल भाई अकेला खुश है, कौन? पर्टिकुलर भाई, मोहन का भाई खुश है। जो मोहन्स ब्रदर है वो पॉजेसिव केस में रखा जाएगा। दूसरा देखिए आप, जो नेहा की मां है वो एक सम्मानित महिला है। इसमें देखिए जो नेहास मदर है, जो नेहास मदर है वो नेहा और उसकी मदर के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। इस कारण जो नेहास मदर है वो भी पॉजेसिव केस के अंतर्गत रखा जाएगा। चलिए आइए अब जो नेक्स्ट और जो आखिरी केस है, वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस का इस्तेमाल इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड देने के लिए, एक टाइप से एड्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, राम यहाँ आओ, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो राम वर्ड है वो वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस में रखा जाता है। इसका सिंपली यूज एड्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम वोकेटिव केस के यूज को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए आशीष कोई वर्क नहीं कर रहा है, आशीष को कमांड किया गया है, आशीष कम हियर, आशीष यहाँ आओ। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है, गो देयर सपना, इसमें सपना को कमांड दी गई है कि तुम वहां जाओ। इसी के साथ जो हमारा नाउन टॉपिक है उसका थर्ड पोर्शन के समाप्त होता है। ऐसी वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा कमेंट ऐड करें।